नमस्कार मेरे भैया बहन। आज मैं 10वीं कक्षा की एक कविता कन्यादान है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। और इस कविता के कवि का नाम है ऋतुराज। मैं कवि ऋतुराज के जीवन संबंधी परिचय नहीं देना चाहता हूँ, उस समय नहीं है, लेकिन कविता का सार मैं पहले बता देता हूँ, उसे आप समझें और गहराई से अंकन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कविता में विवाह के अवसर पर माँ द्वारा बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देने का एक वर्णन है। जो परंपरा से माताएं अपनी बेटी को जो विदा करते हैं शादी विवाह करके, तो उसे थोड़ा हट करके यहाँ एक संदेश दिया है। समाज में स्त्रियों के लिए आदर्शों के आवरण में हटकर सीख देने का वर्णन यहाँ किया गया। भैया, आप जानते हैं कि स्त्रियों की सबसे बड़ी कमजोरी कोमलता और कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। माँ द्वारा बेटी से लड़की जैसी ना दिखाई देने के लिए कहना इसी आदर्श का विरोध है भी है। माँ के अनुसार उसकी पुत्री उसकी अपनी अंतिम पूंजी है जिसे वह दान में दे रही है। ऐसे भी गीता में कहा गया है बंधुओं बहनों कि सबसे बड़ा दान अगर है तो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान दान है, दूसरा में पुत्री दान है, कन्यादान है, और तीसरा में अन्नदान है। खैर, गीता की बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब यहां पर कवि जो कहते हैं, इस कविता के माध्यम से एक माँ की वेदना को स्पष्ट रूप से यहां दिखाया गया है। उसकी बेटी अभी समझदार सियानी नहीं हुई है, बल्कि वह अत्यंत भोली और सरल है। माता पिता के लिए तो आप खुद जानते हैं, उनकी संतानें सदा सरल और भोली ही होती है। यही कारण है कि विवाह के अवसर पर माँ बेटी को सीख देते हुए कहती है कि बेटी, पानी में झांक कर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर बहुत अधिक खुश मत होना, या ऐनक को देख करके अपनी सुंदरता पर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आग के प्रति सावधान रहने की सीख देते हुए बताती है कि आग रोटी सेकने के लिए है, स्वयं जलने के लिए नहीं। मेरे बंधुओं, वर्तमान परिधि में हम लोग जानते हैं कि दहेज दानव किस तरह आगे बढ़ रहा है। सरकार कई तरह के कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आए दिन बेटियों की जलने की शिकायतें आती रहती है। इसलिए वह सीख दे रही है कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका अर्थ तो समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार वस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषण आदि शब्दों के भ्रमजाल की तरह है। इनके लालच से बचे रहना। इसका कारण यह है कि ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने के कारण होते हैं। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि लड़की की भांति मर्यादा में तो रहना, किंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना, नहीं तो तुम्हारा शोषण होता ही रहेगा। तुम्हारा पति, ससुर, सास, ननद जो भी हैं, अगर अच्छे संस्कारी नहीं रहे तो तुम्हारा शोषण करेंगे। जीवन में आने वाली परेशानियों एवं कठिन परिस्थितियों से बिना भयभीत हुए संघर्ष करना होगा। संघर्ष ही जीवन का अध्याय होता है बेटी, इसे हर तरह से तुम संघर्ष करते रहना। इसी के आधार पर कवि कितना अच्छा लिखा है कविता को, और इसका मैं सार बता दिया। देखिए क्या कहता है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी शानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की तरह। बंधुओं, उसकी बेटी इतनी भोली थी कि ससुराल से संघर्ष करने योग्य नहीं थी। वह सियानी भी नहीं थी कि वह संसारिक दुनिया को समझ सके।
मूल भाव इस कविता में ही कहा गया है। आगे क्या कहता है देखिए, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना बेटी, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब चलिए आपको इसका मैं शब्दार्थ समझा देता हूं। प्रामाणिक मतलब वास्तविक, वक्त मतलब समय, पूंजी मतलब धन, शानी मतलब समझदार, आभास मतलब प्रतीत होना, वासना मतलब कहना, पढ़ना समझना, पाठिका मतलब पढ़ने वाली, लयबद्ध मतलब लय से भरी हुई। दूसरा पद में है रिझना मतलब प्रसन्न होना, आभूषण मतलब गहने, शाब्दिक भर्म शब्दों का भर्म, बंधन बेड़ियां रुकावटें। हमें आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ी सी और मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लड़की के संदर्भ में क्या कहा गया है, इसके संबंध में थोड़ा सा मैं और बताने का प्रयास करूँगा और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर माँ को ज़्यादा कष्ट क्यों है लड़की को दान करते वक्त या विदा करते वक्त। कविता कन्यादान में लड़की को दान में देते वक्त माँ को सर्वाधिक कष्ट इसलिए होता है क्योंकि उसकी पुत्री जो अभी शानी भी नहीं हुई, जिसे अभी दुनियादारी की कोई साझा नहीं है, जो अभी अपनी कल्पनाओं में ही खोई हुई है, जो उसकी अंतिम पूंजी है, उसे दान करना पड़ रहा है, अपने से दूर करना पड़ रहा है, पराए घर भेजना पड़ रहा है। पुत्री माँ को अपनी अंतिम पूंजी लगती है क्योंकि उसके घर से विदा हो जाने के बाद माँ के लिए हो जाएगी। अभी तक उसकी पुत्री ही उसके दुख सुख की सहेली थी, इसलिए बेटी माँ को बेहद प्यारी थी। वही उसके जीवन भर की पूंजी थी जिसे उसने अब तक नाजों से पाल कर और संभाल कर रखा था और अब दूसरे के हाथ सौंप कर वह खाली हो जाने वाली थी। इस तरह मेरे बंधुओं बहनों, आज मैं इस कविता के विषय में बता दिया। अगर इससे आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।